डेफिनेटली देखिए, शैलजा जी ने जो भी अपनी रिकमेंडेशंस टिकट्स के लिए दी होंगी, उनको टिकट्स नहीं एलोकेट हुई और यहाँ तक कि वो खुद भी चाहती थी कि मैं उचाना से इलेक्शन लड़ूं। उनकी इस बात को भी नज़रअंदाज किया गया। और उसके बाद शैलजा जी पढ़ी लिखी और काफ़ी मैच्योर्ड पॉलिटिशियन हैं। वो कोई सीधे शब्दों में तो नहीं बोलती हैं जैसे कई बहुत सारे पॉलिटिशियन बहुत वोकल होते हैं, लेकिन उनका जो मैसेज था वो काफ़ी क्लियर था कि शी इज़ अनहैप्पी विद द इवेंट्स दैट हैव हैपेंड इन द रीसेंट टाइम आफ्टर एलोकेशन ऑफ द टिकट्स। इसमें कोई शक नहीं, जैसे बंसल जी ने कहा। और दूसरी बात जो है तंवर साहब की, तंवर साहब ने जब कांग्रेस छोड़ी थी पहली दफ़ा, उन दिनों में उस टाइम काउंटिंग चल रही थी और कुदरती मैं और मेरे एक और वरिष्ठ साथी उनके पास वैसे ही अनौपचारिक तौर से मिलने गए थे। तो वहाँ और कोई लोग नहीं थे, तो मैंने उनसे एक सीधा सवाल कहा पूछा था कि आपने ये जो फैसला अचानक से लिया है, इज इट योर इम्पल्सिव डिसीजन या आपने बहुत कुछ सोच समझ के लिया है? तो क्योंकि रिजल्ट्स आ रहे थे तो उन्होंने कहा, देखिए ऐसा फैसला कौन सोच सोच समझ के कौन लेता है। मतलब कहीं रिसेंटमेंट उनके मन में भी थी कि हुड्डा से अनबन है, लेकिन क्या उसके लिए उस पार्टी को जिसमें उन्हें एक ब्लू आइड बॉय ऑफ राहुल गांधी कहा जाता है कि उसे छोड़ देना चाहिए था? उसके बाद उन्होंने कई पार्टियां बदली, लेकिन कहीं भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई और अभी अभी जो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, तो वो लेक्चर देने में भी बड़े मुझे लगता है असहज थे। सो ही वाज आल्सो रेडी टू कम बैक टू हिज ओरिजिनल होम। और कांग्रेस उन्हें लेना ही चाहती थी डैमेज कंट्रोल, जैसे बंसल जी ने कहा, वो उसको भी काबू करना है। लेकिन डैमेज इतना अधिक नहीं था कि यहाँ पर कांग्रेस ने जो एक बढ़त बनाई थी कि वो बढ़त कम एकदम से बैठ गई और बीजेपी एकदम से ऊपर आ गई हो। क्योंकि इस दफा एक बड़ा अंतर ये है कि पहले कांग्रेस में क्या होता था कि हुड्डा साहब बोलते थे कि ये सीट हमने नहीं जीतनी है, आप किसी और को वोट डाल दीजिए। दूसरे कोई लीडर बोलते थे ये इधर इसको नहीं वोट डालना है। दिस टाइम द वोटर इज विद कांग्रेस। वो अपने अपने किसी फेवरेट लीडर के साथ नया होकर के, एंटी इनकम्बेंसी इतनी स्ट्रांग है कि वो सिर्फ कांग्रेस के साथ खड़ा है, उसमें कोई भी हो। इसका एक बहुत ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है, रानिया हल्का हमारे साथ में ही है। वहाँ हमारे पत्रकार साथियों में से ही आते हैं सर्वमित्र कंबोज, और उन्हें टिकट अचानक से मिली, अनएक्सपेक्टेड। और जब वो खड़े हुए तो सभी ने कहा ये तो ही विल बी लास्ट इन द क्यू, क्योंकि ना तो इन्होंने कोई पॉलिटिकल पहले काम किया है। और आज के दिन मैं गांवों में घूम के आया था, और घूम के आके ये पता लगा कि वो सेकंड नहीं तो थर्ड आ गए हैं, ओनली बिकॉज वोटर इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स कांग्रेस। और वो बैकवर्ड क्लास से आते हैं, दलित नहीं है और ना ही जनरल क्लास से हैं। तो ये ठीक है कि डैमेज कंट्रोल के लिए हर एक पार्टी को कोशिश करनी होती है, और इन्होंने की और ये सफल हो गए हैं। अगर तंवर जी को ले आए हैं तो तंवर भी हाईली एजुकेटेड है, और ठीक है आपको मान पता ही जी, है कि मैं सर आपने जो बात कही है इसी को थोड़ा आगे लेते हुए हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार बलवंत तक्षक जी भी जुड़ गए। तक्षक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बुलंद भारत टीवी पर। क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, ठीक है। धर्मनारायण जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन चूंकि मुद्दा उठा हुआ है, चूंकि मैं अहिरवाल पर आपसे कुछ फीडबैक जरूर लेना चाहूंगा, लेकिन ये मुद्दा जो चल रहा है तक्षक जी, ये जो बात आपने जीएस मान जी को सुना, ये तंवर के जी, आने से कोई फर्क पड़ रहा है, या तंवर नहीं आते तो वाकई दलितों का वोट जो है कांग्रेस से क्या छिटक सकता था? ये आखिर क्यों करना पड़ा कांग्रेस को ऐन वक्त पर, और खासतौर से ऐसे वक्त पर जब एक ड्रग एक बड़ी समस्या है? मैं अभी आके पूछूंगा मान जी से भी, क्योंकि सिरसा में जब मैं गया था तो मैंने देखा तो वहां पर ड्रग को लेकर बड़ी आम चर्चा थी। किस तरीके से उड़ता पंजाब उड़ता हरियाणा बनता जा रहा था, वो एक बड़ी चिंता हो रही थी। लेकिन जो मुद्दा ये है कि आखिर अशोक तंवर को लाने के पीछे क्या वाकई कांग्रेस की चिंता थी? उनको लग रहा था कि ऐसा फीडबैक है कि समस्या हो सकती, और उनको लाने से क्या वाकई ये डैमेज कंट्रोल हो जाएगा तक्षक जी? देखिए राजकिशोर जी, मैं तो ये कहूँगा कि अशोक तंवर साहब यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे लंबे समय तक, और सिरसा से वो सांसद रहे। कांग्रेस ने उनको हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की ज़िम्मेदारी भी दी। लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान देवेंद्र बबली, जो अब भाजपा के टिकट पर लड़ रहे हैं, जेजेपी के विधायक थे, पंचायत मंत्री थे, उनको टिकट नहीं मिलने पर तंवर साहब नाराज़ हो गए और कांग्रेस छोड़ गए थे।
उसके बाद वो तृणमूल कांग्रेस में गए, आम आदमी पार्टी में गए, इनेलो को विधानसभा चुनाव में समर्थन दिया, फिर भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़े और उनको कांग्रेस में जो मान सम्मान था वो कहीं उतनी इज्जत नहीं मिली और कुछ दिन पहले भाजपा में शामिल हुए, टिकट मिली, हारे और अब पार्टी छोड़ के आ गए। लेकिन कांग्रेस ने उनको तुरंत हाथों हाथ स्वीकार जो किया, उसकी मेन वजह यही है कि कुमारी शैलजा के खिलाफ कोई जाति सूचक टिप्पणी की, वो चुनाव मैदान से हटी, अपने घर में बैठी और भाजपा ने उस मुद्दे को लपक लिया। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब कह रहे हैं कि आप आइए, आपका भाजपा में स्वागत है। शैलजा मैडम ने कोई बयान नहीं दिया कांग्रेस के खिलाफ, किसी उम्मीदवार के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ। वो अपने घर बैठी, नाराजगी उनकी जायज थी कि नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से जो उनके ओएसडी रहे हैं, कैप्टन अभिमन्यु को उनको आपकी आवाज चली वहां से कुमारी शैलजा चुनाव लड़ना चाहती थी पार्टी के और उसके बाद हुड्डा साहब के समर्थक को नरेश तेलवाल को टिकट मिल गया। तो जाहिर है कि कांग्रेस में बड़ा कद रखते हुए भी अपने ही इलाके में अगर कुमारी शैलजा अपने समर्थक को टिकट नहीं दिला पाती तो नाराजगी स्वाभाविक है और वो एक जाति सूचक टिप्पणी को लेके उन्होंने अपनी चुनाव प्रचार से खुद को बाहर खींच लिया। भाजपा ने राजकिशोर जी एक मुद्दा बनाया कि तंवर साहब को पार्टी से निकाल दिया, कुमारी शैलजा की पार्टी में जितने भी हम उनको लेने के लिए तैयार हैं, दलितों पर अत्याचार हो गए। तो जो प्रचार उन्होंने किया तो शैलजा मैडम को कहना पड़ा कि मेरी रगों में कांग्रेस का खून है, मैं कांग्रेसी थी, कांग्रेसी हूं और कांग्रेसी रहूंगी। और अभी उसी भाजपा के उस जो एक तरह से उन्होंने दलितों में एक मैसेज देने की कोशिश की कि कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी है। ऐसी सूरत में अशोक तंवर को लाके कांग्रेस ने ये जताने की कोशिश है कि कांग्रेस में बड़े लीडर चाहे वो किसी पार्टी में चले गए हों, उनकी आस्था आज भी कांग्रेस में है। और अशोक तंवर की मैं आपको बताऊं कि दोपहर को वो सफीदों विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के उम्मीदवार रामकुमार गौतम के पक्ष में बोल रहे थे लोगों को कि आपको बटन दबाते वक्त कोई गलती नहीं करनी है, गौतम साहब को विधानसभा में भेजना है। और किसी को नहीं मालूम था कि थोड़ी देर बाद वो महेंद्रगढ़ पहुंच के राहुल गांधी साहब के सामने हाथ मिला के और कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन राजकिशोर जी एक और बात मैं आपको बताऊं, हरियाणा में आयाराम गैराम की पॉलिटिक्स तभी से शुरू हो गई थी जब 1966 में हरियाणा बना था और ना केवल नाराजगी टिकट ना मिलने पर हो, यहाँ तो उम्मीदवारों को टिकट मिलने के बाद भी कल जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं अमर सिंह, उनको नीलोखेड़ी से आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया, वो मैदान में थे, चुनाव